तो भाई क्यों सेथ रॉलिंस को दे दी गई WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप और किस तरीके से रोमन रेंस के पास दो चैंपियनशिप हुआ करती थी, जो कि थी WWE चैंपियनशिप और दूसरी थी यूनिवर्सल चैंपियनशिप। आपको पता है वो दोनों ब्रांड के चैंपियन थे। तो अब क्यों वो जो है उनके पास एक चैंपियनशिप आ गई जो कि है WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। ऐसा क्यों हुआ है मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि भाई किस तरीके से जो WWE है वो सारी अपनी चैंपियनशिप टाइटल्स जो है बदले जा रहा है। कभी यहाँ पे जो ऑस्का है उनको विमेंस चैंपियनशिप मिल जाती है, लेकिन जो स्मैकडाउन की विमेंस चैंपियनशिप है वो रॉ पे जो रिया रिप्ली है वो लेके घूम रही है। किस तरीके से जो WWE है वो अपना एक नया ही गेम खेल रहा है। ये वाली सीरीज है मेरी फैक्ट्स की सीरीज और इसका ये अगला एपिसोड है। भाई अगर आपने मेरी फैक्ट्स की प्लेलिस्ट चेक नहीं करी है तो भाई इसको प्लीज जाके चेकआउट करो। उसमें आपको ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी WWE के बारे में जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। स्पेशली अगर मैं आपको कुछ रिकमेंड करूं तो आप WWE में रोमन रेंस की एनॉय फैमिली वाली वीडियो, मनी इन द बैंक वाली वीडियो और एंटी हीरोज वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, आपको वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो मेरा नाम है ध्रुव, आप देख रहे हो रेसलिंग वर्स। जल्दी से चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं WWE के बारे में। मैं आपको बता दूं WWE मेजरली डिवाइड होता है 3 ब्रांड्स के अंदर, जिसमें से पहला है रॉ, दूसरा है स्मैकडाउन और तीसरा है NXT। अब देखो जो हमारा रॉ स्मैकडाउन है उसको तो कहा जाता है हमारा मेजर ब्रांड मतलब मेन रोस्टर, और जो हमारा NXT ब्रांड है उसको कहा जाता है डेवलपमेंट ब्रांड मतलब उसमें जो वो सुपरस्टार्स आते हैं जो डेवलपमेंट वाली स्टेज में होते हैं और उसके बाद जब वो डेवलप हो जाते हैं पूरी तरह से उसके बाद उन्हें रॉ और स्मैकडाउन में ले आया जाता है। अब कुछ टाइम पहले WWE ने ऐसा करा था कि भाई जो रॉ और स्मैकडाउन है वो अलग अलग स्प्लिट थे और उसी टाइम पे जो रॉ की विमेंस चैंपियनशिप है और यहाँ पे स्मैकडाउन की विमेंस चैंपियनशिप है वो अलग अलग थी। और उसी तरीके से स्मैकडाउन पे थी यूनिवर्सल चैंपियनशिप जो कि रोमन रेंस के पास थी और रॉ पे थी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जो कि भाई पहले ब्रॉक लेसनर के पास, उससे पहले फिर बॉबी लैशली के पास, उससे पहले मेज, ड्रू मैकिंटायर, बहुत लोगों के पास और थी। लेकिन फिर उसके बाद एक ऐसा टाइम आया जब बेसिकली ब्रांड जो है मर्ज हो गए। वो हमें दिखाया नहीं गया पर जैसे WWE में रोमन रेंस है वो दोनों ब्रांड पे मूव कर रहे हैं। तो उसी टाइम पे 2022 के या 2021 के आसपास जो रोमन रेंस है वो दोनों ब्रांड्स के चैंपियन बन चुके थे। इसका मतलब वहां पे हमें रोमन रेंस की राइवलरी दिखाई दे रही थी दोनों ब्रांड्स के साथ। यहाँ पे जो रॉ वाले सुपरस्टार है वो भी उनके साथ फाइट कर रहे थे, जो स्मैकडाउन वाले सुपरस्टार है वो भी उनके साथ फाइट कर रहे थे। अब मेजर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब यहाँ पे 2023 का ब्रांड स्प्लिट आता है, यानी कि रॉ और स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स अलग अलग हो जाते हैं। कुछ एक आध सुपरस्टार हैं जो दोनों ब्रांड्स पे जा सकते हैं, वरना बाकी सारे सुपरस्टार्स अलग अलग ब्रांड पे ही रहेंगे। जो स्मैकडाउन के वो स्मैकडाउन पे रहेंगे और जो रॉ पे हैं वो रॉ के ही रहेंगे। और उसी वजह से मेजर प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है। अब मैं आपको एक एक करके सारी हिस्ट्री बताता आता हूं कि सारी चैंपियनशिप्स और सारी बेल्ट्स के साथ क्या क्या होता है, जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो देखो भाई जो WWE चैंपियन है वो रॉ और स्मैकडाउन के अब अलग हो चुके हैं। आपको पता है कि रोमन रेंस जो है पहले में जैसे मैंने आपको बताया दोनों ब्रांड्स के चैंपियन थे, यानी दोनों ब्रांड्स के सुपरस्टार्स के साथ वो भिड़ रहे थे और दोनों को हराते हुए जा रहे थे। लेकिन अब उनको जो है डिमोट कर दिया गया, यानी कि एक होता है प्रमोट और एक होता है डिमोट। यानी कि वो पहले दोनों ब्रांड्स के चैंपियन थे वो एक ब्रांड के रह गए हैं जो कि है भाई स्मैकडाउन अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन है वो। हालांकि पहले भी उनको यही कहा जाता था और उनके पास 2 चैंपियनशिप थी, लेकिन अब बस एक चैंपियनशिप है जो कि है भाई स्मैकडाउन की। और हमारे जो यहाँ पे रॉ पे सुपरस्टार है जो चैंपियन है रॉ के वो है भाई सेथ रॉलिंस, जिनके पास है WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। जी हाँ, ये ऐसा स्प्लिट हुआ है। अब मैं आपको बताता आता हूं कि रॉ और स्मैकडाउन के क्या क्या चैंपियंस हैं और किस तरीके से स्प्लिट हैं। अब देखो भाई जो हमारा रॉ है उसके पास है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जो कि है भाई हमारे सेथ रॉलिंस। वो बने थे 27 में नाइट ऑफ चैंपियंस को एजे स्टाइल्स को हरा के हमारे वर्ल्ड चैंपियन, और वो पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन बने थे जो कि भाई चैंपियनशिप है रॉ की। अब हम बात करते हैं रॉ के अगले चैंपियन के बारे में जो कि है गंथर। जी हाँ, वो पहले स्मैकडाउन पे थे और उस टाइम उन्होंने IC चैंपियनशिप यानी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती थी रिकोशे को हरा के 10 जून 2022 को। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो ड्राफ्ट हुआ 2023 का उसमें जो ब्रांड है वो स्प्लिट हो गया उनका और उनको स्मैकडाउन से रॉ पे आना पड़ गया और इसीलिए IC चैंपियनशिप रॉ पे आ गई। और अब वो रॉ पे है लेकिन उनके पास IC चैंपियनशिप है और वो रॉ पे है। अगली बात करते हैं रॉ की विमेंस चैंपियन के बारे में जो कि है रिया रिप्ली। लेकिन पहले भी ड्राफ्ट से पहले वो भी स्मैकडाउन पे हुआ करती थी, इसलिए अभी भी उनके पास स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप है। लेकिन अब मेजर डिफरेंस ये है कि भाई जो स्मैकडाउन की विमेंस चैंपियनशिप थी वो रॉ पे आ तो गई है क्योंकि रिया रिप्ली रॉ पे ड्राफ्ट हो गई है, तो चैंपियनशिप भी उनके साथ रॉ पे आ गई है। और जो रॉ पे थी ऑस्का वो चली गई स्मैकडाउन के पास। ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करता है और इसके बारे में थोड़ा आगे बात करूंगा जब मैं बेसिकली स्मैकडाउन की बात करूंगा। अब यहाँ पे स्मैकडाउन पे बात करते हैं सबसे पहले ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। ड्राफ्ट होने से पहले ऑस्टिन थ्योरी यहाँ पे रॉ का पार्ट हुआ करते थे और उसके बाद वो स्मैकडाउन में चले गए। रॉ पे उन्होंने नवंबर में 2022 में सर्वाइवर सीरीज में हराया था बॉबी लैशली को और हमारे यहाँ पे सेथ रॉलिंस को, और उन दोनों को हराने के बाद वो यूएस चैंपियनशिप को जीते थे और उसके बाद 2023 में वो ड्राफ्ट हो गए स्मैकडाउन में, यानी स्मैकडाउन में आ गई भाई हमारी यूएस चैंपियनशिप। अब बात करते हैं ऑस्का के बारे में। अब देखो ऑस्का ने बियांका ब्लेयर को नाइट ऑफ चैंपियंस में हराया था और उस टाइम वो रॉ पे हुआ करती थी और ड्राफ्ट के दौरान वो स्मैकडाउन पे आ गई। अब स्मैकडाउन में उन्हें आना तो था लेकिन उनके पास थी रॉ विमेंस चैंपियनशिप और इसीलिए उनको एक नई चैंपियनशिप दी गई जिसका नाम था भाई WWE विमेंस चैंपियनशिप। तो जी हाँ, एक्चुअल में WWE को ये जो स्मैकडाउन और रॉ का यहाँ पे जो टैग है विमेंस चैंपियनशिप
चैंपियनशिप में हो गया, यहाँ पे यूनिवर्सल चैंपियन और डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप में हो गया, उसको हटाना था। आपको पता होगा अगर कोई बंदा रॉ और स्मैकडाउन की विमेंस चैंपियनशिप को होल्ड करता है तो उसमें अलग अलग कलर होंगे, और जैसे ही वो बंदा अलग यहाँ पे ब्रांड पे ड्राफ्ट हो जाता है तो वो चैंपियनशिप जो है दूसरे ब्रांड पे चली जाएगी। और फिर आपको ये भी याद होगा कि किस तरीके से बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर जब ब्रांड स्विच करी थी तो उनका चैंपियनशिप जो उनको ऐसे स्विच करनी थी वो कितना ज्यादा वाहियात था। तो डब्ल्यूडब्ल्यू वो वाला केस नहीं चाहता, इसीलिए उन्होंने स्मैकडाउन और विमेंस वाला जो नाम है चैंपियनशिप में वो ही हटा दिया, वो वाला टंटा ही खत्म कर दिया। अब यहाँ पे जो स्मैकडाउन पे ऑस्का है वो है विमेंस चैंपियनशिप, और जो यहाँ पे रिया रिप्ली है उनके पास फिलहाल तो अभी रॉ पे स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप है, पर हो सकता है वो नाम बदल दिया जाए, उनको एक नई यहाँ पे चैंपियनशिप दे दी जाए। हो सकता है कि मैं यहाँ पे अपना गेस कर रहा हूँ कि डीवास चैंपियनशिप रिटर्न कर सकती है, जो कि होगी ऑफिशियली रॉ की विमेंस चैंपियन। अब पता नहीं भाई उसमें कौन सी चैंपियनशिप आने वाली है, क्या डीवास चैंपियनशिप रिटर्न करेगी या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू कोई और ही चैंपियनशिप जो इंट्रोड्यूस करवाता है। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। इनकी जो चैंपियनशिप है वो आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग रेन है, और लेकिन सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग रेन भी है। अब एक एक करके मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। 2020 में उनका रिटर्न हुआ था, जहां पे उनका मैच हुआ था पे बैक में, ट्रिपल थ्रेट मैच, जहां पे उनके अगेंस्ट थे ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रे वाइट, और उनको उन्होंने हरा के वो स्मैकडाउन पे ऑफिशियली बने थे स्मैकडाउन यूनिवर्सल चैंपियन। और उस टाइम पे रॉ के चैंपियन अलग हुआ करते थे, मेरे ख्याल से ड्रू मैकिंटायर या कोई और हुआ करते थे। और उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उन्होंने यहाँ पे बेसिकली रोमन रेंस को दोनों ब्रांड पे यहाँ पे मूव करना शुरू कर दिया। मैंने आपको बताया जैसे कि ब्रांड स्प्लिट जो खत्म हो गया था, कोई भी सुपरस्टार दोनों ब्रांड्स पे जा सकता था। तो उसी टाइम के दौरान पहले तो 2 साल उनका मस्त रेंज चला, लेकिन 2022 में पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू को क्या हुआ, उन्होंने उनका रेसलमेनिया 38 में मैच करवा दिया ब्रॉक लेसनर के साथ विनर्स टेक ऑल में। यानी कि वो भी चैंपियन है ब्रॉक लेसनर, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन, और यहाँ पे वो है रॉ के, और यह स्मैकडाउन के चैंपियन यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस। दोनों का मैच होगा और जो बंदा मैच जीतेगा वो बंदा ले जाएगा दोनों चैंपियनशिप। और उसी टाइम पे रोमन रेंस ने यहाँ पे ब्रॉक लेसनर को हरा दिया रेसलमेनिया 38 में, और उस टाइम हमारे जो रोमन रेंस है उनके पास आ गई दोनों चैंपियनशिप। अब वो दोनों ब्रांड्स के चैंपियन बन चुके हैं, और यहाँ पे ब्रांड स्प्लिट खत्म हो चुका है 2022 में, और वो बन चुके हैं हमारे डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और उस टाइम पे भाई वो अलग ही टाइप का रेन था, मतलब रोमन रेंस को ऐसा दिखाया जा रहा था कि भाई वो रॉ पे भी चैंपियन है, वो स्मैकडाउन पे भी चैंपियन है, उनको किसी भी ब्रांड का सुपरस्टार हरा नहीं पा रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू होती है, जब ड्राफ्ट आया 2023 का, तो उस टाइम पे जो स्मैकडाउन में है वो रोमन रेंस को अलग कर दिया गया। मतलब स्मैकडाउन के ऑफिशियल सुपरस्टार रहे रोमन रेंस, और उनके जो 2 टाइटल्स थे उससे भाई कंफ्यूजन हो सकती थी कि भाई क्या एक टाइटल दोबारा से रॉ पे चले जाएगा। तो इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए नाम उनका वही रहा, लेकिन वो जो 2 चैंपियनशिप थी, डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप, उसको एक में डाल के बना दिया गया डब्ल्यूडब्ल्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और वो है हमारे रोमन रेंस, जो कि है स्मैकडाउन के चैंपियन, और हमारे यहाँ पे जो रॉ पे चैंपियन है वो है भाई सेथ रॉलिंस। अब हो सकता है आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हो। हमारे पास ब्रांड स्प्लिट है, एक जगह है स्मैकडाउन, एक जगह पे है हमारा रॉ। स्मैकडाउन के पास बहुत सारे चैंपियंस है, जहां पे ऑस्का है हमारी विमेंस चैंपियन, वहां पे ऑस्टिन थ्योरी हमारी यूएस चैंपियन है, वहां पे रोमन रेंस है जो कि है हमारे डब्ल्यूडब्ल्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। रॉ पे हमारे जो यहाँ पे मेन चैंपियन है, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, वो है सेथ रॉलिंस। उसके बाद आते हैं हमारे आईसी चैंपियन जो कि है गंथर, और उसके बाद एक यहाँ पे प्रॉब्लम आती है जो कि है रिया रिप्ली, जिनके पास अभी भी स्मैकडाउन की विमेंस चैंपियनशिप है, और वो है अभी रॉ पे। तो हो सकता है उनका टाइटल बदल दिया जाए, डीवास चैंपियनशिप रिटर्न कर सकती है, कोई और चैंपियनशिप होगी जो कि रिटर्न करेगी, जो दे दी जाएगी भाई रिया रिप्ली को। आपको क्या लगता है कौन सा टाइटल डब्ल्यूडब्ल्यू इंट्रोड्यूस करवाएगा जो रिया रिप्ली को मिलेगा? आप नीचे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। मैंने आपका यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दी हैं, जो भी प्रॉब्लम हो सकती थी एक बंदे को डब्ल्यूडब्ल्यू के टाइटल से रिलेटेड। मैंने आपको सारी हिस्ट्री बता दी है, मैंने आपको ये भी बता दिया डब्ल्यूडब्ल्यू आगे क्या करने वाला है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, जो मैंने आपको रिकमेंड करी है। पूरी प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें आपको जो सी वीडियो पसंद आती है उस वीडियो को जरूर जाके लाइक करो और शेयर करो। और यही थी हमारी आज की वीडियो, हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।